एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी कप रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है, वो क्या सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। ओके, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और इस कनेक्शन का आगे क्या फ्यूचर है, ये सब हम सब चीज जानेंगे इस रीडिंग में। ओके, तो जिन लोगों को पता नहीं है कॉफी कप रीडिंग क्या होती है, मैं आप लोग को बता दूं, ये एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है। जैसे कि कैंडल वैक्स रीडिंग होती है, आप लोगों ने काफी कैंडल वैक्स रीडिंग देखी होगी मेरे चैनल पे, वैसे ही कॉफी कप रीडिंग होती है। ओके, इंट्यूटिव रीडिंग होती है बेसिकली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उनके दिल में क्या है आपके लिए, क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर, इस कनेक्शन की वाइब्रेशन क्या है, वो चेक करेंगे हम टैरोट कार्ड के थ्रू। ओके, तो आपको 3 बार अपने पार्टनर पर्सन का नाम लेना है, 3 बार अपने पर्सन का पार्टनर का नाम लीजिए और अपने उन पे फोकस कीजिए, उनके बारे में सोचिए। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो अभी देखेंगे कॉफी कप से, फिलहाल देखते हैं टैरोट कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स का कनेक्शन आगे तक रहेगा, क्या वाइब्रेशन है उनके कनेक्शन की। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेथ का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या एनर्जीज हैं। जजमेंट का कार्ड है, ओके, 7 ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस का कार्ड है और यहां पर जजमेंट का कार्ड है। ओके, तो यहां पर रख देते हैं कार्ड को। तो यहां पर दिखता है जो आपके पार्टनर पर्सन है, इन्होंने इस रिश्ते को नहीं समझा, इस कनेक्शन को नहीं समझा, आपको नहीं समझा, इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की गहराई को नहीं समझा इन्होंने। आपने इतना सब कुछ किया इनके लिए, वो चीजें इन्होंने नहीं समझी, आपको बेसिकली नहीं समझा, लोगों की बातों में आ गए, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए, लिटरली लोगों के कहने पर ये आ गए, या कहीं ना कहीं इस वजह से आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना, लड़ाई करना, दूसरों की बातें सुनना, आपकी बातें नहीं सुनना, यानी कि थर्ड पर्सन कुछ ऐसा हो सकता है, उनकी बातों में आना, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपका कनेक्शन खराब करने के पीछे एक या एक से ज्यादा लोग मुझे यहाँ पर दिखते हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ना कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसने आपका कनेक्शन खराब किया है, आपका रिश्ता तोड़वाया है, और ये उनकी बातों में आ गए। लिटरली इन्होंने आप पे विश्वास नहीं किया, आपको ग्रांटेड लिया, एज अ ग्रांटेड लिया, आपको इग्नोर किया, आपको केयर नहीं की, आप पे आर्ग्यूमेंट किया। ऐसी कुछ एनर्जीज में यहां पर देख रही हूं। आप बहुत सैड रहे हो, आपकी एनर्जीज लिटरली, जब इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला, जब इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, जब ये आपको छोड़कर चले गए, तो आप लिटरली, आपकी एनर्जीज इतनी डाउन रही, आप लिटरली रोए हो, आप इतने परेशान हुए हो, आपको ऐसा लगा कि क्या हो गया आपके साथ, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं यहां पर। बहुत ज्यादा आप डाउनफॉल हुआ आपका, ऐसा कुछ दिखता है, यानी कि आपने ना अपने में ध्यान देना ही छोड़ दिया। हो सकता है आप, कुछ लोग ये भी दिखते हैं मुझे यहाँ पर, आप लोग बीमार भी रहे हो इस कनेक्शन के चक्कर में, क्योंकि टेंशन इतना, खाना पीना छोड़ना या फिर इनको याद करना, लिटरली आप बहुत परेशान रहे हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। ओके, बट इनकी एनर्जीज में देखूं तो अभी ये भी जो इन्होंने किया उसका भुगतान इनको मिल रहा है और मिला है, कुछ ऐसा दिखता है मुझे।
जो लोग इनको उस समय पसंद आते थे, जो लोगों की बातों में ये आते थे, अब वही लोग ना आपसे इनको दूर करने के बाद, इनके हितैषी तो वो बिल्कुल नहीं है, और आपसे दूर होने के बाद अब ये वही लोग इनको परेशान कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं। लिटरली ये फंस चुके हैं उनके जाल में। एक जाल जैसा बुना मुझे दिख रहा है, एक जाल जैसा बुना जिसमें ये फंसते चले गए, फंस रहे हैं, अभी भी स्टिल ये फंसे हुए मुझे दिखते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर भी जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड दिखा, और यहाँ पर भी मुझे जजमेंट का कार्ड दिख रहा है। ये ना लिटरली आपको याद करते हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दोबारा से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर 6 नंबर, 20 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखता है, 4 नंबर भी हो सकता है। ओके, आपके बारे में बेसिकली ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ड्रीमिंग करते हैं, और फूक फूक के आप कदम रखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इनको रह रहकर आपकी याद आती है, रह रहकर ये सोच रहे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा अभी उथल पुथल देख रही हूं मैं इनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं से चुपचाप से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि देखो अभी सामने तो नहीं बोल पा रहे हैं, या सामने आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं, या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने आपको इतना कुछ बोल दिया, इतना हर्ट कर दिया, इतना दिल दुखा दिया। अभी कैसे आपके सामने आएंगे या आएंगी, ऐसा कुछ दिखता है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर डेथ का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज में पिक कर रही हूँ। आपके कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, आपके कनेक्शन में खुशियां आते हुए मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये रिश्ता, इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलेगा, इस रिश्ते में आपको खुशियां मिलेंगी, ये मुझे एनर्जीज दिख रही है गाइज। यस, आप जो चाहते हो ना इनसे वो आपको मिलेगा। तो चलिए आप कॉफी कप के थ्रू देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जीज निकल के आती हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे ही जोडिक साइन मुझे कार्ड्स के थ्रू दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। तो 3 बार जैसे मैंने बोला अपने पर्सन का नाम लीजिए और उन पे फोकस कीजिए। चलिए देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज है, वॉन्स दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज्यादा ये इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इस समय भी इमोशनल हो रहे हैं। अब आपके बारे में सोच रहे हैं, अब आपके साथ रियूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है वेट दिख रहा है, थोड़ा गीला दिख रहा है, तो इमोशनल बहुत ज्यादा है। बट कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि ये ना अंदर से टूट चुके हैं पूरी तरीके से। इनकी एनर्जीज जैसे मानो किसी ने शक कर ली हो, क्योंकि यहाँ पर ड्राई दिख रहा है और बबल्स दिख रहे होंगे शायद आपको भी। तो मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जीज ना शक कर ली हो, जो मतलब एनर्जीज को खींच लिया हो किसी ने। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग हैं आप लोगों को दूर करने में, कुछ लोगों का हाथ मुझे यहाँ पर दिखता है साफ साफ। कुछ लोगों के लिए एक एनर्जी, कोई एक फीमेल एनर्जीज दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए मेल फीमेल दोनों दिख रहे हैं, और काफी लोग दिखते हैं। फीमेल एनर्जीज मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा दिख रही है, किसी थर्ड पर्सन की। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस थर्ड पर्सन ने ना लिटरली इनका माइंड एकदम वॉश करना हो गया, या फिर इनको इमोशनल करना हो गया, इनके साथ गेम खेलना हो गया, या प्लॉटिंग करना इनके अगेंस्ट ही दिखता है मुझे यहाँ पर। ये आपके पास इनको आने नहीं दे रही है या दे रहा है, ऐसी कुछ एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूं। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये लिटरली बहुत परेशान हो चुके हैं उस थर्ड पर्सन से, आपके साथ सेपरेट होने के बाद से बहुत ज्यादा परेशान है। अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनने आपको कितना मिस किया, ये आपको कितना याद करते हैं। ऐसे ही एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। लिटरली इनकी लो स्टीम में मैं देखती हूँ,
इनको इस समय भी बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में। 20 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर दिखता है, 8 नंबर भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ओके, जस्टिस देना चाहते हैं अब आपको इस कनेक्शन में, आपके पास दोबारा लौटकर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं और वही प्यार देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते थे या करते हो। ओके, कहीं ना कहीं उस थर्ड पर्सन से यहां पर मुझे 4 5 6 7 मुझे यहां पर एनर्जीज जो आ रही हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं। उस थर्ड पर्सन के साथ इनके लड़ाई झगड़े मुझे यहां पर दिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स दिखती है, इनका मन नहीं लग रहा है। अब जो भी इनने डिसीजन लिए ना, ये उसमें फंसा हुआ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझसे ये क्या हो गया। इन्होंने ना अपने को आइसोलेट कर लिया है, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं। इनका कहीं भी मन नहीं लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता है, लिटरली इनका कहीं मन नहीं लगता है। ये बस आप ही के बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं। बेसिकली आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं ये, आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं कि इनसे क्या हो गया, तड़प रहे हैं लिटरली आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। बट अब ये ना ट्रैप्ड हो चुके हैं, थर्ड पर्सन की उसमें ना ट्रैप्ड हो चुके हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं, कुछ ना कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि ब्लैकमेल करती है ये थर्ड पर्सन, या करता है ये थर्ड पर्सन। ज्यादा भी हो सकते हैं, या एक की फीमेल एनर्जीज यहाँ बहुत ज्यादा दिख रही हैं। ब्लैकमेलिंग की एनर्जीज में देख रही हूँ, इमोशनली ब्लैकमेल, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो कुछ तो मुझे यहाँ पर ब्लैकमेलिंग की एनर्जीज पिक हो रही है। बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं, मतलब इनकी एनर्जीज ऐसी है ना, सब छोड़कर आपकी तरफ आ जाएं और कहीं दूर चले जाएं, आपको लेके कहीं दूर चले जाएं। कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ यहाँ पर इनकी, आपसे बेसिकली बात करना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक भी करते हैं, छुप छुप कर, थर्ड पर्सन से छुप कर आपको स्टॉक करते हैं। इतना डर मुझे थर्ड पर्सन का है, इनके ऊपर दिख रहा है, इनको इतना डर है थर्ड पर्सन का। अब पता नहीं ये थर्ड पर्सन कौन है, बट डर भी दिख रहा है मुझे यहां पर दिखता है कि कहीं ना कहीं ये ना फाइनेंशियली भी इनका लॉस हुआ है, या फिर सेटिस्फाइड नहीं है। कहीं ना कहीं मनी का लॉस, फाइनेंस का लॉस भी मुझे दिखता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में होते आज, तो ये फाइनेंशियली भी अबंडेंट होते और सब चीजें अच्छी होती। कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं इनकी, मुझे दिखता है ना, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच सोच के गॉड से, ऊपर वाले से आपको मांग रहे हैं, लिटरली रोते हैं। मतलब ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज ऐसा लग रहा है जैसे रोते हो, आंसू की एनर्जीज में पिक कर रही हूँ, यहाँ पर आंसू गिर रहे हो जैसे, ऐसा मुझे दिखता है। लिटरली रोते हैं ये, जैसे अपनी गलती का इनको इतना पश्चाताप मैं देख रही हूँ ना, इतनी गलती का रियलाइजेशन है इनको अपनी गलती का, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। गलती मान रहे हैं बेसिकली ये, अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, आपका वेट कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ, सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, डिवाइनिंग टाइमिंग का ये वेट कर रहे हैं, छुप छुप के आपको देखते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, छुप छुप कर ये ना अपने पे आप काम करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि अब ये ना प्रोटेक्टिव एनर्जीज में मुझे दिखते हैं, आपके लिए ये ना प्रोटेक्टेड हो रहे हैं, आपको अब हर चीज से बचाना चाहते हैं, आपको बच्ची एनर्जीज में यहाँ पर इनकी पिक कर रही हूँ। बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग वाली एनर्जीज है यहाँ पर, बहुत ज्यादा आपके बारे में रह रहकर इनको आपकी एक ख्याल आता है, रह रहकर आपके बारे में ये सोचते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ, अपने फाइनेंस भी अच्छा करना चाहते हैं, और फिर मुझे दिखता है कि अपने पे काम करके, अपनी हीलिंग करके ये आपके पास आना चाहते हैं। जिस चीज की, जो चीजें इनने की ना, गलतियां की, जो भी किया, अब उसके लिए ये शर्मिंदा भी हैं। कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आपको फेस भी कैसे करेंगे, इन्होंने इतना सब कुछ कर दिया, अब आपको फेस कैसे करेंगे। तो यहां पर मुझे कंफ्यूजन भी दिखता है, गोल गोल मुझे ऐसा दिखता है कि कंफ्यूज्ड है कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, सब चीजें सही कैसे की जाए, कुछ ऐसा यहां पर मुझे दिख रहा है।
यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है कि ये ना स्पिरिचुअल भी अवेकनिंग मुझे दिखता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और मुझे कुछ ऐसा दिखता है ये धार्मिक प्लेसेस में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च होते हैं ना, उस टाइप की इमेज दिख रही है यहाँ पर। तो मुझे दिख रहा है कि धार्मिक प्लेसेस में भी जा रहे हैं ये, बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से कि चीजें सही हो जाएं, आप दोनों के बीच में, इनकी लाइफ में सब चीजें सही हो जाएं, कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है। बहुत ज्यादा ट्रैप वाली फीलिंग, बहुत ज्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं गाइस, ये बहुत ज्यादा फंसा हुआ। एक एक कदम अब फूक कर रखना चाहते हैं, अब चीजें सही करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर इनकी देख रही हूं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अब इनका। अगर ये गुस्सा करते थे, अग्रेसिव थे, आपको इग्नोर करते थे, आपकी को ग्रांटेड लेते थे, अब ये बदल कर आपके पास आना चाहते हैं। अब ये ना सुधरना चाहते हैं, कुछ ऐसा साफ शब्दों में बोलो तो सुधरना चाहते हैं। ओके, आपकी तरफ आना चाहते हैं और आएंगे भी। जैसा आप इन्हें पसंद करते थे, जैसा आप चाहते थे, ये ऐसा बनकर आएंगे आपकी तरफ। ओके, यस, बहुत जल्दी इनके फाइनेंस भी अच्छे होंगे क्योंकि ये लगे पड़े हैं। एक अच्छा टाइम आएगा। देखो, अब जो गलत किया है तो कर्मा तो बैलेंस होगा, इनको भी वो चीजें भुगतनी पड़ेंगी। ओके, बट जब जैसी कर्मा बैलेंस हो जाएगा तो चीजें सही होते हुए भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे इनको बिलीव है, और जो कि अच्छा चीज है। और आपको भी तो कहीं ना कहीं बिलीव है, तो आपका बिलीव, इनका बिलीव, आप भी कहीं ना कहीं इन्हें मैनिफेस्ट करते हो, चाहते हो आप इनकी लाइफ, ये आपकी लाइफ में दोबारा आए, थर्ड पर्सन को छोड़ करके आए, सुधर कर आए, लॉयल होकर आए। तो ये चीजें मुझे दिखती है कि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं ये भी कर रहे हैं, और ये चीजें होंगी। देखो, कर्मा जब बैलेंस होगा उसके बाद ये चीजें होती हुई मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, चीजें सही हो जाएंगी, टाइम लगेगा, प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, बट हाँ चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर वॉन्स की एनर्जीज हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे लगता है कि 1-2 महीने, 2 से 3 महीने भी हो सकते हैं, बट इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीजें सही हो जाएंगी। आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स जितने हैं, प्रॉब्लम्स जितनी हैं, वो चीजें सही होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ वॉन्स की एनर्जीज बहुत हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज्यादा दिखता है मुझे। ओके, देखो सारे जोडिक साइन है, बट एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर मुझे ज्यादा दिख रही है। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुशी से रहना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और चीजें सही होती हुई भी मैं देख रही हूँ। होंगी अभी, लेकिन टाइम लगेगा, बट यस होंगी। अपने आप ही थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी। आप खुद कंसर्न हो ना थर्ड पार्टी को लेकर, आप खुद परेशान हो, बट वो आपका और इनका कार्मिक इंसान है। जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो इवन पेरेंट्स ही क्यों ना हो, वो मान जाएंगे आपके लिए। या फिर अगर कोई रोमांटिक पार्टी है या कोई भी है, वो चीजें खुद ही हट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ऐसी कुछ मैं एनर्जीज यहाँ पर पिक कर रही हूँ। चीजें सही हो जाएंगी गाइस। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, और ऊपर वाले पे विश्वास करना है। कभी नेगेटिव मत होइएगा, कभी गलत मत बोलिएगा मुंह से कि नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि आप जैसा अफर्मेशन दोगे, यूनिवर्स को नहीं पता कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। आप जैसा अफर्मेशन दोगे, वो चीज वैसी ही होगी। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है। ओके, चीजें यहाँ मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिखती हैं, टाइम लगेगा बट हो जाएंगी। ओके, तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। आज के लिए इतना ही। ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस कनेक्शन की वाइब्रेशन और उनका अगला कदम, सब कुछ मैंने बताया, कब तक क्या सही होगा। ओके, तो गाइस, रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लाइव आ रही हूँ। इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। मैंने एनर्जीज दी हैं, आपको लाइक करना है, जिससे ये एनर्जीज बैलेंस हो पाए और ये ब्यूटीफुल रीडिंग आपके लाइफ में उतर कर आए। ओके,
तो शेयर करना ना भूलिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।